वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक तो कॉम्प्लेक्स है, पर आई होप मैं आपको समझा पाऊँ पूरी तरह से। और चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है। ये प्रोग्राम में हमने क्या लिया, एक डिव लिया और डिव की बैकग्राउंड को क्या किया, जेलो कर दिया हमने। उसकी विड्थ को 400 कर दिया और उसको बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, एक हमने बैकग्राउंड ली, उसकी बैकग्राउंड कलर लिया जेलो और विड्थ की 400, उसकी बॉर्डर सेट कर दिया। ठीक है, और जे वाला हमने कमेंट बना रखा है। ठीक है, कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ये स्टेटमेंट ये लाइनें हमारे प्रोग्राम में रन नहीं होगी, चलेगी नहीं। ठीक है, इसको हम कमेंट बोलते हैं। हमने जो कमेंट बना रखी है इसको छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ 3 लाइनें देखनी है ऊपर से। बैकग्राउंड कलर जेलो, विड्थ 400 पिक्सल और बॉर्डर उसका। ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड क्या आ रहा है, जेलो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई जिसकी बैकग्राउंड लाइट ग्रे दी और विड्थ दी 50 पिक्सल और हाइट दी 50 पिक्सल। हमने और उसको क्या एक और क्लास बनाई, बी क्लास बनाई, कलर दिया खाकी, विड्थ दी 50 पिक्सल और हाइट भी दी 50 पिक्सल। ठीक है, जो हमारा फ्लैक्स होता है वो कहाँ पे काम करता है, वो काम करता है कंटेनर पे। ठीक है, वो कहाँ पे काम करता है, कंटेनर पे। ठीक है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर क्या होता है, जैसे हमने जे डिव लिया। ठीक है, जे डिव लिया, इस डिव के बीच में जे एक और डिव लिखा। ठीक है, जे वाले डिव के बीच हमने एक और डिव लिखा। ये देखो हमने बहुत सारे डिव लिखे इसमें। जे डिव क्या है, जो बाहर वाला डिव है, जे क्या है, जे एक कंटेनर है। इसके कंटेनर के बीच में हमने क्या रखा है, जे वाला डिव रखा है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल तक हमने वैल्यू दे रखी है ना। 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव, 4 डिव, 5 डिव, 6 डिव, हमने बहुत सारे डिव दे रखे हैं। ठीक है, किस में रखे हैं, डिव में। डिव हमारा क्या है, कंटेनर। कौन सा डिव कंटेनर है, जे वाला कंटेनर है। ये हमारा डिव क्या है, कंटेनर। ठीक है, इस जिस भी एलिमेंट के बीच, जिस भी हम टैग के बीच में अपने टैग रखते हैं, वो क्या टैग, उसके टैग को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। जो डिव हमारा क्या है, जो कंटेनर है। इस कंटेनर के बीच हमने जे वाले डिव रखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। कंटेनर जिसके बीच में हमने और डिव रखे हुए हैं। ठीक है, अब फ्लैक्स किस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा। जी हमारा सिंपल सा एक डिव के अंदर हमने एक और डिव दे रखे हैं। ठीक है, एक क्लास दे रखी है लाइट ग्रे और विड्थ हाइट और विड्थ हाइट। ठीक है, इस खाकी। ठीक है, उसकी जो आउटपुट है। ठीक है, जे खाकी लाइट ग्रे, सॉरी जे खाकी लाइट ग्रे। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल आउटपुट है। जी हमारी क्या है, नॉर्मल आउटपुट है, जब हमने फ्लैक्स नहीं यूज़ किया। फ्लैक्स किस पे काम करता है, फ्लैक्स काम करता है कंटेनर पे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इस कमेंट को हटा देना है। तो जहाँ पे हमने कमेंट लगा दिया, पहली लाइन पे कमेंट हमने हटा दिया। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कौन सी वैल्यू दे दी, फ्लैक्स वैल्यू दे दी। हमने डिस्प्ले वैल्यू को कौन सी वैल्यू दे दी, फ्लैक्स। हमने इसको सेव किया, फिर इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखो, ये हमारी आउटपुट आ गई। ये हमारी आउटपुट किस में आई है, रो में आई है। आउटपुट क्या आ रही है, रो में आई है। जो हमारा फ्लैक्स है वो रो पे भी काम करता है और कॉलम में भी काम करता है। रो पे भी काम करता है और कॉलम पे भी काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट किस पे काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट रो पे ही काम करता है। ठीक है, दोनों पे सेपरेट काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में रो पे काम करे, एक ही साथ में कॉलम पे, मतलब दोनों को सेम लेके चले, ऐसा नहीं करता हमारा जो फ्लैक्स वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना, मतलब दो रो भी सेपरेट यूज़ करते हैं, कॉलम भी सेपरेट। वो आपको करके दिखाएंगे हम कैसे, कि हमने फ्लैक्स डिस्प्ले को फ्लैक्स प्रॉप वैल्यू दी थी और जे हमारा आंसर आ गया, जे हमारा पेज आ गया, जे हमारी वैल्यूज़ आ गई, जे हमारा प्रोग्राम रन हो गया, वेब पेज आ गया। ठीक है, अगर हम इसको फ्लैक्स को जहाँ पे हमने दे रखा था, पहले हम इसको भी कमेंट बनाया था हमने, तो हमारी आउटपुट कैसे आ रही थी, आउटपुट हमारी ऐसे आ रही थी। ठीक है, ये देखो, फिर आउटपुट हमारी ऐसे आ रही थी। ठीक, उसके बाद हमने फिर क्या किया, इस रो को, इस डिस्प्ले फ्लैक्स की जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने रन कर दिया। हमने इसको सेव किया और हमारी आउटपुट रो में आ गई। ठीक है, रो में आ गई, पहली हमारी ऐसी प्रॉपर्टी रो में आ गई। अब जितने मर्जी वैल्यू इसमें दे दें,
तो उसकी जो मतलब उसकी इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैंने सपोज करो मैंने इसको और कॉपी कर दिया, ठीक है, तो इसमें हमने कॉपी कर दिया, हमने इसको कॉपी किया, तो ये देखो सेव किया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया और, ठीक है। अब इसको फिर रीलोड करते हैं। ये देखो और भी मैंने जो ऐड किया वो भी एडजस्ट हो गए इसमें, उसी विड्थ में, जिस विड्थ में मैंने पहले वैल्यू दी थी उसी विड्थ में ये सब एडजस्ट हो गए। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि जितनी मर्जी वैल्यू दे दो आप उस फ्लैक्स में, जो हमारी डिस्प्ले फ्लैक्स हमने वैल्यू दे रखी है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, हम एक और हमने इसको भी, इस कमेंट को भी हटा दिया, ठीक है। तो इसको भी हम अभी कमेंट बना देते हैं, बाद में देखेंगे। इसको सेव किया हमने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, रो ही होती है। जे हमारी जो डायरेक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जे ही होती है। हम क्या करते हैं अभी, अब इसको कॉलम करते हैं। क्या करते हैं, कॉलम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। COLUMN, ठीक है। हमने क्या दिया, कॉलम कर दिया, सेव किया हमने इसको, और इसको फिर रीलोड करते हैं। ये देखो आ गया, जैसे हमारी पहले वैल्यू थी, कॉलम उस तरह से आ गया। और उसके बाद अब क्या करते हैं, रो, पहले रो द्वारा करते हैं। रो को हमने सेव किया, ये हमारी आउटपुट रो में आ गई, ठीक है, रो में आ गई। अब क्या करते हैं, रो को रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स, REVERSE, हमने क्या किया, रिवर्स किया इसको। अब देखते हैं क्या इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। ये देखो रिवर्स हो गई वैल्यू, पीछे से ABCDEF हो गया, रिवर्स हो गया। इसी तरह हमने कॉलम को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने रो को रिवर्स किया, हम इसको कॉलम को भी रिवर्स कर सकते हैं, COLUMN, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया और इसको रोल करते हैं। ये देखो नीचे से ABCD, ऊपर को वैल्यू जाने लग पड़ी। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम रिवर्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम रिवर्स। हमने कॉलम को रिवर्स कर दिया, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन हम कौन सी देखी, एक पहले रो देखी, फिर रो रिवर्स देखी, फिर कॉलम देखी और कॉलम रिवर्स देखी। हमने 4 फ्लैक्स डायरेक्शन की वैल्यूज दी, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्स रैप, और उसकी वैल्यू कौन सी होती है, फ्लैक्स रैप, नो रैप और रैप, ठीक है, और रैप रिवर्स, ठीक। अब देखो क्या होता है, हमने इसको सेव किया। जहाँ पे हमने क्या करना है, रो देना है, रो दिया हमने, इस पे सेव किया हमने, ठीक है। तो अब क्या, अब जब फ्लैक्स रैप हमने वैल्यू दी तो क्या फ़र्क पड़ा कि जितनी भी स्पेस लेनी थी, सपोज करो हमने जे वाली जो एक क्लास ली हुई, इसने विड्थ 50 पिक्सल और हाइट 50 पिक्सल, तो सभी जो इस डिव ने भी 50 पिक्सल हाइट विड्थ, इसने भी 50 पिक्सल, सभी ने 50 पिक्सल, क्योंकि हमने क्लास तो वही यूज़ कर रखी है AB, तो इसने भी 50 पिक्सल हाइट विड्थ, 50 पिक्सल हाइट विड्थ, 50 पिक्सल हाइट विड्थ, ठीक है। हमने जितनी भी पिक्सल दे रखी थी वो उसने यूज़ कर ली, ठीक है। उसको जितनी मतलब उसको चाहिए तो उसने यूज़ की, ठीक है। इसको 50-50 चाहिए तो 50-50, इसने मतलब अपने ये अपना 50-50 करके सभी को उसने पूरी करके अपनी उसकी जो स्पेस थी उसने उसको स्पेस दी, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, अगर इसको हम सपोज करो हमने कमेंट बना दी इस लाइन को, ठीक है, तो सेव किया हमने, तो इसको F5 किया, तो अभी देखो अभी 50-50 मिला। अभी तो 50-50 नहीं मिला ना, तो 50 अपनी पिक्सल हमारी हाइट है ना तो विड्थ है, ठीक है। जब बात करते हैं कि हमने फ्लैक्स रैप देना है, तो हमने जब फ्लैक्स रैप देते हैं, जब फ्लैक्स रैप हम प्रॉपर्टी को रैप वैल्यू देते हैं तो उसको पूरी हर कंटेंट को जितनी भी विड्थ हमने दे रखी है पूरी देता है। हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। पहले तो इसको सेव करते हैं, तो ये देखो 50-50 मिल गई। तो अभी और देखते हैं, ठीक। हाँ अभी देखते हैं, अभी 80-80 देते हैं। कितनी देते हैं, 80-80, देखते हैं क्या होता है। अभी इसको भी 80-80 देते हैं।
ये देखो हमने इसको भी 80 दे दी। रीलोड करते हैं इसको। ये देखो सभी को क्या कर दिया, उसी उसकी विड्थ में उसने एडजस्ट किया। ठीक है, जो विड्थ थी उसी विड्थ में उसने क्या किया, एडजस्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फ्लिक्स रैप में हमने जितनी मतलब सभी कंटेंट को विड्थ हाइट और चाहिए थी उसमें विड्थ और हाइट प्रोवाइड करके दी उसने। ठीक है, ये तो रैप था। रैप के साथ अगर नो रैप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा ही होता है वैसी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आ गई और उसके बाद हम बोलते हैं रैप रिवर्स। ठीक है, रैप रिवर्स। ठीक है, रैप रिवर्स कर देते हैं। सेव किया हमने इसको। ये देखो रैप रिवर्स हो के नीचे से ऊपर वैल्यू जाने लग पड़ी। ठीक है, तो इसको हम रैप ही रहने देते हैं। इसको हमने सेव किया तो ये देखो। ठीक है, अब दोबारा से एक बार रिकॉल कर देते हैं। फ्लैक्स मतलब एक की लाइन में आ जाता है, रो में आता है काम। ठीक है, रो भी इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी वैल्यू कौन सी है, रो है, कॉलम है, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। और फ्लैक्स रैप उसको पूरी मतलब जितनी भी है उसकी स्पेस लेना चाहता है उतनी स्पेस देता है। कंटेंट को जो कंटेनर के बीच में हमने वैल्यू दे रखी है उसको जितनी स्पेस चाहिए वो उतनी स्पेस देता है। कौन देता है, फ्लैक्स रैप। ठीक है, जो फ्लैक्स बॉक्स हो वो किस एलिमेंट पे काम करता है, वो करता है कंटेनर पे। कंटेनर क्या होता है, जिसमें हमने डिव दे रखे हैं। जैसे हमने इस डिव के अंदर इस डिव के अंदर जो डिव दे रखे हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर ये वाले डिव दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको जो बाहर वाला डिव है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंटेनर। फ्लैक्स बॉक्स किस पे काम करता है, कंटेनर पे काम करता है। ठीक है, कंटेनर कुछ भी हो सकता है, डिव हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा था एक सिंपल सा प्रोग्राम डिव का, फ्लैक्स बॉक्स का। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।